Assalamualaikum dear students, my name is Rada Khalid and I'm your English teacher. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट 7 कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 8 जिसका नाम है सेविंग द टर्टल. अब जानने के लिए कि इस सेविंग द टर्टल चैप्टर के अंदर ऐसी क्या बात दी गई है, चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. लेसन नंबर 1 जो हमारा सेविंग द टर्टल यूनिट के अंदर है वो है लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में. अगेन आज की सारी एक्टिविटीज में से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो आप अपनी कॉपी या नोटबुक के ऊपर लिखेंगे. ठीक है, आज की सारी एक्टिविटीज होंगी सिर्फ लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बारे में. मैं आपको इस लेसन के दौरान बीच में टाइम दूंगी कि आप वीडियो को पॉज करके उस एक्टिविटी को, इस स्पीकिंग एक्टिविटी को प्रैक्टिस करें, बोलें यानी स्पीक करें, ताकि इस चीज की आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो और हमारा मकसद यानी ऑब्जेक्टिव आज का पूरा हो कि हम लिसनिंग और स्पीकिंग अपने लेसन में कर सके. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वोकैबुलरी की बात करते हैं. स्टूडेंट्स, ये वोकैबुलरी और ये जो ग्रामर का पार्ट में यहाँ लिखा हुआ है, ये वो चीजें हैं जो हमारे इन पूरे लेसन यानी कि सेविंग द टर्टल के आगे आने वाले मजीद 4 लेसन और आज का लेसन 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों लेसन के अंदर ये वोकैबुलरी और ये ग्रामर का पोर्शन जरूर यूज होगा. इसीलिए आज का पहला लेसन आपके लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा. आज हम सीखते हैं कि हमने प्लूरल नाउन्स कैसे बनाने हैं. हम सब जानते हैं कि नाउन्स क्या हैं. आप मुझे बताएंगे नाउन्स क्या हैं? बिल्कुल, नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स. किसी भी चीज का नाम. चीज क्या हो सकती है? इट कैन बी नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन इवेंट, अ बिल्डिंग, एनीथिंग. Everything around you carries a name. आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज है that carries a name, उसका एक नाम है. ठीक है, हम बात करते हैं नाउन्स की. प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? हम सबसे पहले बात करते हैं, हम एक सिंगुलर नाउन लेते हैं जो कि है बॉय. ठीक है, 2 मैं एग्जांपल्स यहाँ लिख देती हूँ. एक है बॉय और एक मैं लेती हूँ बेबी. ठीक है, अब 2 एग्जांपल्स मेरे पास आ गई. सबसे पहले हमने कैसे प्लूरल नाउन्स बनाते हुए आइडेंटिफाई ये करना है. हमारे पास 2 रूल्स हैं. रूल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले आपने देखना है कि जो वाई एंडिंग वर्ड्स है, मैं आपको सिर्फ वाई एंडिंग वर्ड्स क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि हमारे इस लेसन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आज हमने सिर्फ ये सीखना है जो वाई पे एंड होते हैं सिंगुलर नाउन्स, उनको हमने प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करना है. ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. मैं आपको मजीद इसकी टाइप्स फिलहाल नहीं सिखाऊंगी, उसके लिए मैं करूंगी एक अलहदा से ग्रामर का लेक्चर. ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे वर्ड्स वाई पे एंड होते हैं उसके अंदर आप बताएं कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई क्या करना है कि अगर एंड पे वाई है और वाई से पहले क्या है, एक वोवल है. वोवल्स क्या होते हैं? मैं यहाँ लिखती हूँ ए, ई, आई, ओ, यू. ये हमारे वोवल्स हैं. ठीक है, वोवल अल्फाबेट्स हैं. आपने देखना है कि इनमें से कोई एक अल्फाबेट प्लस वाई, ये हमारा किसी भी सिंगुलर नाउन के एंड पे आ रहा है, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? We will add just s with it. जैसा कि ये है एक loves boy. Boy के एंड पे है y और y से पहले वोवल है कि कॉन्सोनेंट है? वोवल साउंड्स कौन सी हैं? a, e, i, o, u और बाकी की सारी साउंड्स क्या है? कॉन्सोनेंट. तो हम देखते हैं कि ये एक वोवल के साथ लिखा हुआ है, तो हम boy को कन्वर्ट कर देंगे boys के साथ, हम लगा देंगे उसके साथ एक s. चलते हैं दूसरे रूल की तरफ. दूसरे रूल में, दूसरे वर्ड में देखें. एग्जांपल नंबर 2 में मैंने लिखा है यहाँ पर कि y, b a b y, y एंडिंग वर्ड है और y से पहले b है. अब b एक कॉन्सोनेंट है या वोवल है? बिल्कुल सही, b एक कॉन्सोनेंट है. तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ क्या लगाएंगे हम? i e s. कैसे i e s लगाएंगे? b a b कैसे लगाएंगे? b a b y i e s. डू यू थिंक दिस इज राइट? नो, द स्पेलिंग्स आर रॉन्ग. हम क्या करेंगे कि y को रिमूव कर देंगे और क्या करेंगे? IES ऐड कर देंगे. जस्ट लाइक दिस, बेबीज. इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल जो आपकी ग्रामर की बुक में भी दी गई हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी हैं. उसके लिए हम एक अलग से ग्रामर का लेक्चर करेंगे जिसकी हम इसमें मजीद प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंजंक्शंस की. हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंजंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, किसी क्लॉज के अंदर, किसी वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हमने कैसे लिखना है. अब हम यहाँ बात करेंगे कि प्लूरल नाउन्स को कंजंक्शंस के साथ कैसे लिखते हैं. क्या प्लूरल नाउन के बाद में कंजंक्शन लिखना है या प्लूरल नाउन के पहले कंजंक्शन लिखना है? कंजंक्शन एक सेंटेंस में प्लूरल नाउन के साथ कैसे यूज होगा, इसको हम देखेंगे
हमारे आज के लेसन के अंदर। उसके बाद बात करते हैं ग्रामर के पार्ट की। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। मैं आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ स्पीचेस। स्पीचेस क्या होती हैं? स्पीच हमारी होती है कोई भी ऐसी बात जो किसी शख्स के मुंह से निकली गई की हुई बात है और उसको हम लिखते हैं कॉमास के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, मिस रिदा सेड आई लव माई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो आई लव माई स्टूडेंट्स है ये है मेरी रिपोर्टेड स्टेटमेंट। आपने बताना है कि रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स को कैसे लिखना है। आपने हमेशा दे आर ऑलवेज रिटन इन कोमास, स्पीच मार्क्स के अंदर। ठीक है, अब उसमें बहुत जरूरी बातें ये हैं कि यूज ऑफ पंक्चुएशन हमारी होगी। क्या लिखेंगे यूज ऑफ पंक्चुएशन में? हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर। सबसे पहले हमने क्या ख्याल रखना है? कैपिटलाइजेशन। उसके बाद आपने लिखना है, दूसरी बात क्या होगी, आपने देखना है कॉमा लगाना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्टेटमेंट के बाद स्पीच मार्क्स लगाने हैं। स्पीच मार्क्स कहाँ लगेंगे? जो रिपोर्टेड स्पीच है, एक तो रिपोर्टिंग स्पीच है, एक रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर आपने लगाने हैं स्पीच मार्क्स। और एंड पे हम बात करते हैं कि बिल्कुल आखिर में आपने लगाना है एक फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप आपने लगाना है जो कि होगा ये एक छोटी सी रिवीजन है पंक्चुएशन का। हम एक पूरा लेक्चर कर चुके हैं। अगली बात करते हैं सजेशंस के बारे में। अब हमने देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स को हम अपने सजेशंस में कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बात की थी जनरल एडवाइस की, अग्री डिसएग्री स्टेटमेंट्स की। ठीक है, उसमें भी आप सजेशंस दे रहे हैं। ठीक है, एडवाइस और सजेशन ऑलमोस्ट एक जैसी चीजें होती हैं। एडवाइस बेसिकली स्पेसिफिक होती है एक चीज के बारे में, सजेशन को भी जनरल हो सकती है। अब सजेशन, अगर आपसे कोई सवाल कर रहे हैं कि आओ ये करते हैं, लेट्स डू दिस। ठीक है, सजेशंस के लिए हमेशा जो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं वो हैं लेट्स। ठीक है, ये है हमारे कीवर्ड्स जो हम सजेशंस के लिए यूज करते हैं। अब ये लेट्स जो है ये किसकी एक कॉन्ट्रैक्शन है? आपको मैं बताती हूं, ये है लेट अस मेक सैलड फॉर ईच अदर। और हम इसको अगर लिखें लेट्स मेक सैलड फॉर ईच अदर। ठीक है, सो ये हो गई हमारी कंट्रैक्शन और इसको यूज करते हुए हम बनाते हैं सजेशंस। और इन्हीं सजेशंस के अंदर हम क्या बात लिखते हैं? रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स के अंदर सजेशंस का जवाब दिया जाता है। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां आज की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं जो कि हैं हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमारा पहला जो आज का काम है वो है एक्सरसाइज 1। अब आपने क्या करना है, जो पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में दी गई है एक स्टोरी, एक डायलॉग है। अगेन इट्स अ लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी। वीडियो को अभी पॉज कीजिए और इस डायलॉग को पढ़िएगा। लिसन एंड स्पीक। आप ऐसे कर सकते हैं कि आपकी मामा आपको पढ़ के सुना दें या आपकी कोई बड़ी बहन या भाई आपको ये पढ़ के सुना दे, सो दैट शी कैन स्पीक एंड यू कैन लिसन। डू इट। आई होप आप इसको पढ़ चुके हैं, इसको सुन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, जो इस डायलॉग के फर्स्ट लाइन है वो लाइन लिखी है, व्हाई इज सायरा ऑर्गेनाइजिंग अ फंड रेजर। फंड रेजर क्या होता है? फंड रेजर एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर क्या किया जाता है, चीजों को बेचा जाता है। क्यों? चैरिटी के लिए। लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉल्स लगाते हैं। उन स्टॉल्स के अंदर क्या किया जाता है, हर बंदा, हर शख्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉल्स लगाता है। फॉर एग्जाम्पल फूड स्टॉल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कैन मेड सम काइंड ऑफ आर्ट वर्क और उसको फिर वहां पर लाके सेल किया जाता है। और उस फंड रेजर से जो पैसे आते हैं उस चैरिटी के लिए, वो जो पैसे आते हैं वो क्या किस काम के लिए यूज किए जाते हैं? किसी भी चैरिटी वर्क के लिए। जैसे इस डायलॉग में बात हो रही है कि फंड रेजर क्यों किया जा रहा है? टर्टल कन्वर्सेशन के लिए। ठीक है, टर्टल्स को सेव करने के लिए। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इस डायलॉग के अंदर आप देख रहे हैं कि यही सारी बात हो रही है और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ ब्लू में लिखी है आपने इसका जवाब देना है, व्हाई इज सायरा ऑर्गेनाइजिंग अ फंड रेजर। डेफिनेटली सायरा इज ऑर्गेनाइजिंग अ फंड रेजर टू सेव टर्टल्स या टू टॉक अबाउट टर्टल कन्वर्सेशन। ठीक है, चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज 2 क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2 है हमारी आंसर द क्वेश्चंस। अगेन मैं आपको लेसन के स्टार्ट में बता चुकी थी कि आपने कोई भी आज ऐसा काम है जिसको आपने कॉपी में नहीं लिखना। ठीक है,
आज की एक्टिविटीज हमारी क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में. द मोर यू स्पीक द मोर गुड यू लिसन. ठीक है, आप जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा सुनेंगे, और जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा आप बोल पाएंगे. इसलिए जब मैं बोल रही हूँ तो अच्छा सुनिए, और जब मैं आपको कह रही हूँ कि आप बोले, मैं उस टाइम अच्छा सुनूंगी. ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी कन्वर्सेशन को अच्छा कर सकें. तो ये जो क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखे हैं 5 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आपने करने हैं ओरल आंसर्स. आपने लिखना बिल्कुल भी नहीं है. क्वेश्चन मैं बारी बारी पढ़ देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज गिविंग अ टॉक, व्हाट अबाउट. कौन बात कर रहा है और किसके बारे में. बिल्कुल सही, बात की जा रही है टर्टल्स को सेव करने की, और कौन उस बारे में बात करना चाह रहा है, सायरा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, हु नीड्स मनी. पैसे किसको चाहिए, सायरा को, ग्रैंडमा को या ग्रैंडपा को. बिल्कुल, कौन बात कर रहा था, सायरा, और पैसे किसको चाहिए, सायरा. सो सायरा इज द वन हु नीड्स मनी. नंबर 3, हु इज गोइंग टू कलेक्ट सम मनी, हाउ. हु इज गोइंग टू कलेक्ट सम मनी. अब जब ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने उनको एक आइडिया दिया सायरा को कि यू कैन रेज फंड थ्रू एन इवेंट, एक चैरिटी, सो हु इज कलेक्टिंग मनी. वेल डन, it's all of them, Saira, grandma and grandpa. So you will write the answer, you will tell me the answer. Saira, grandpa and grandma are collecting the money. And of course, how? So how are they doing it? They are doing it by raising a fundraiser, okay? Or by arranging a fundraiser. Number 4, what do you know about turtles? आप मुझे बताएंगे कि आप टर्टल्स के बारे में क्या जानते हैं. इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपकी थिंकिंग के ऊपर है, आपकी नॉलेज के ऊपर है. आप मुझे बताएंगे कि आप टर्टल्स के बारे में क्या जानते हैं. वेल डन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच डू यू नो अबाउट द टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान. दैट्स अ हाई ऑर्डर क्वेश्चन अगेन. क्या आपकी नॉलेज में है कि पाकिस्तान के अंदर टर्टल्स को सेव करने के लिए क्या किया जा रहा है. अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को पॉज करें और जाके अपने फादर से, अपनी मामा से, या आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि ये टाइप करें टर्टल कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान. तो आपको जो इंफॉर्मेशन आएगी अपने किसी बड़े से उसको सर्च कीजिएगा, बड़े से उसको आइडिया लीजिएगा और आके मुझे बताइएगा. वेल डन. ये हो गए हमारे आज के 5 लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर्स. इन क्वेश्चंस को कहा जाता है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद, लिसनिंग स्पीकिंग के बाद जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं उनको कहा जाता है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस. ठीक है, अब ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे इनके हमने ओरली आंसर कर दिए. चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां आज की अगली एक्टिविटी को देखते हैं. So my dear students, this is again a very easy activity for today. It says make some suggestions for collecting money for charity. Use phrases from the box. जो बॉक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ उन्होंने आइडियाज दिए हुए हैं. ठीक है, कुछ स्टेटमेंट, कुछ सजेशंस की जो बात हमने की थी वो दी गई है. अब आप देखें, why don't we, ये हमारी पहली एक सजेशन है, why don't we, और उसके साथ क्या यूज किया जाएगा, let's. अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. हम बात कर रहे हैं फंड रेजर की. ठीक है, सजेशंस में हमारे पास सिर्फ एक ही सजेशन है, एक ही आइडिया है. आइडिया है व्हाई डोंट वी रेज अ फंड रेजर, और वी कैन राइट व्हाई डोंट वी अरेंज अ फंड रेजर. ठीक है, और उसके बाद आंसर क्या हो सकता है. अब यहाँ जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इन 5 और 6 बॉक्सेस के अंदर जो आइडियाज दिए गए हैं, तो आप उसका आंसर लेट्स में, यानी सजेशन वाली लाइन में आप कैसे लिख सकते हैं, लेट्स अरेंज अ टॉक. ओके, और यू कैन राइट लेट्स put some stalls, or you can write let's make money from the fundraiser. ठीक है, ये जो बॉक्सेस में आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, इन एग्जांपल्स को यूज करते हुए आपने क्या करना है, आपने सजेशंस बनाने हैं. The only activity for you today is to do this part. आपने क्या करना है, अपनी बुक को सामने रखना है, अपने एक फ्रेंड या अपनी सिबलिंग या अपनी मामा के साथ इस एक्टिविटी को आपने परफॉर्म करना है. कैसे परफॉर्म करना है, आपने बताना है कि आपके पास कितने आइडियाज हैं. 6 आइडियाज हैं. आपने एक फंड रेजर लगाना है, एक इवेंट करना है ऐसा जिसके अंदर आपने लगाने हैं स्टॉल्स, और उन स्टॉल से आने वाले पैसे को आपने इस्तेमाल करना है टर्टल्स को सेव करने के लिए. ठीक है, तो आइडियाज जो है, सजेशंस वहां दिए गए हैं, लेकिन सजेशन सिर्फ एक वर्ड में या फ्रेजेस में दिए गए हैं. सो जो फ्रेजेस वहां दिए गए हैं, उन फ्रेजेस को आपने सेंटेंस में यूज करना है. उन सेंटेंसेस को आप कैसे लिखेंगे, let's arrange a fundraiser, or you can write let's have a talk about it. ठीक है,
इस सजेशन बॉक्स को पूरा कीजिए और वापस आइए वीडियो में मेरे पास। आई होप आप ये काम कर चुके हैं। दोस्तों आज बहुत मजा आया इस काम को करने के लिए। आज हमने सीखा कि हम सजेशंस कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई भी सजेशन मांगे तो आप कहेंगे, अगर आपका दोस्त आपके पास आ रहा है और आपको कह रहा है कि लेट्स गो आउटसाइड एंड प्ले क्रिकेट, सो यू विल से लेट्स डू इट। सो दैट्स अ सजेशन, जो एक सजेशन है जो आपके दोस्त ने आपको दिया और आपने उस पर क्या किया, एग्री किया, तो आप लोग ने मिलकर फिर क्या खेला, क्रिकेट। सो इसी तरह होते हैं सजेशन बनाए जाते हैं। सजेशन को लिखने के लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है उसका नाम है लेट्स। ठीक है, ये था आज का हमारा लेसन नंबर 1। आई होप आपको समझ आई होगी। आपने क्या करना है, इस काम को जरूर पूरा करना है। और रिवीजन के लिए हम एक दफा देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा कि टर्टल्स को सेव कैसे किया जाता है। आज की लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटी में हमने सीखी कुछ बातें, ग्रामर का पोर्शन, वोकैबुलरी का पोर्शन, और उसको हम मजीद यूज करेंगे अगले 5 लेसन के अंदर। आज के लेसन के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।